उसका फॉर्म होता है, वैसे ही इसके चक्र की भी स्थितियां उस तरह से थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं। कभी कभी 1 इंच का भी फर्क होता है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि ये बराबर उस जगह ही होगा। थोड़ा सा मैंने देखा है, किसी का ऊपर होता है, किसी का नीचे होता है, किसी का और भी नीचे होता है। बहरहाल ये कंठ जहां पे है, इस कंठ के पीछे में यहाँ हमारा विशुद्धि चक्र है। ये चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है मानव के लिए। जानवरों में ये चक्र इतना बढ़ा हुआ नहीं, ना ही इतना वो प्रगल्भ है। मनुष्य की शुरुआत ही इस चक्र से हुई है, समझ लीजिए पूरी तरह से। इस चक्र में श्री कृष्ण विराजते हैं और राधा जी उनकी शक्ति है। रा माने शक्ति, धा माने जिसने धारणा की। कृष्ण का मतलब होता है कृषि करने वाले, जिन्होंने कृषि की है। आप सबके कृषि उन्होंने की। आपके अंदर इन्होंने बीज भरे, उन्होंने पहले बीज आपके अंदर भरा कि उस अनंत को जानिए, परमात्मा को जानिए, परम तत्व को जानिए। इसका बीज उन्होंने भरा, इसीलिए उनको कृष्ण कहते हैं। ये चक्र मनुष्य में तब घटित हुआ जब उसने अपनी गर्दन ऊपर पूरी तरह से उठा ली। आप जानते हैं कि जानवर की गर्दन नीचे होती है। उसके बाद कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको कि हम कह सकते, चिंपैंजी या बंदर की लंगूर वगैरह जो जातियां हैं, उसमें भी थोड़ी बहुत गर्दन ऊपर आ जाती है। लेकिन मनुष्य की गर्दन जो बिल्कुल सीधी हो गई है, ऐसे किसी भी प्राणी मात्र की नहीं है। ये गर्दन सीधी होने की वजह से ही मनुष्य की स्वतंत्रता स्थापित हो गई। वो किस प्रकार, मैं आपसे बताती हूँ। ये विशुद्धि चक्र से ही हमारे दो ईगो और सुपर ईगो नाम के बलून तैयार हो जाते हैं। आप जानते हैं कि जानवर की आकृति ऐसी आती है, ऐसी जाती, फिर नीचे चली जाती है। जो भी चेतना उनके अंदर आती है वो फिर से पृथ्वी की ओर झुक जाती है। लेकिन मनुष्य ने जो ये ऐसी गर्दन ऊपर उठा ली और उसने अपने अंदर जिम्मेदारियां महसूस करनी शुरू कर दी, तब वो जब कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसका ईगो बढ़ता है। अब ईगो शब्द, अहंकार से लोग बहुत घबराते हैं। अहंकार मेरा मतलब नहीं है अहम भाव, इसमें दोनों में बड़ा अंतर है। अहम भाव सब में होता ही है, होना आवश्यक ही है। हर इंसान में अहम भाव न हो तो वो जानवर हो जाए। प्रति अहम भाव भी हमारे अंदर उठता है और लेफ्ट साइड से आके और माथे जहां फंटनेल बोन होता है वहां तक आ जाता है। और अहंकार का भाव भी लेफ्ट साइड से उठ के इधर आ जाता है। अब देखिए, चढ़ते वक्त तो राइट का लेफ्ट जाता है और लेफ्ट का राइट जाता है, जैसे यहाँ पे दिखाया। इन लोगों ने उसका अभी गति नहीं दिखाई लेकिन ये विशुद्धि चक्र से इसकी शुरुआत होती है। अगर आपका गला खराब है तो डॉक्टर लोग आपको दवा दे देंगे, कहेंगे आपका गला खराब। अगर राइट विशुद्धि खराब है, जो कि रुक्मिणी जी का स्थान है, जहां विठल रुक्मिणी है, उसका तो इलाज दवा से हो जाएगा। पर जिसका लेफ्ट साइड खराब होगी उसका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट विशुद्धि से प्रति अहंकार उठता है। यह कंडीशनिंग से होता है, जो आपके अंदर कंडीशनिंग हो गई उससे होता है। जैसे कि एक बच्चा मैंने बताया था, माँ के पास है, दूध पी रहा है, आनंद में है। जब माँ उसको बदलना चाहती है तो बच्चे में अहंकार जागृत होता है कि ये क्यों हमें सता रही है, या ऐसे हमें क्यों उन्होंने बीच में दखल दी, डिस्टर्ब किया। और जब माँ उसे कहती कि चुप रहो, ऐसे नहीं करते,
तो उस पे जो उसके संस्कार पड़ते हैं, चाहे वो सुसंस्कार हो चाहे कुसंस्कार हो, उसके कारण उसके अंदर प्रति अहंकार, जिसे कि सुपर ईगो कहते हैं, होता है। अब राइट साइड की जो कुछ भी हमारी एक्टिविटी है, राइट साइड की जो हमारी पिंगला नाड़ी है, वो जब भी गतिमान होती है, कार्य करती है, तो हमारे अंदर ईगो बढ़ता है। और जब हमारी लेफ्ट साइड की गतिमान होती है तो हमारे अंदर प्रति अहंकार माने सुपर ईगो बढ़ता है। जब ये दोनों चीजें बढ़कर एक के ऊपर एक ओवरलैप कर लेती हैं, समझ लीजिए बच्चे की उम्र जब तक साल भर की हो जाती है तब तक ये जगह पूरी तरह से भर जाती है, और तब आप में पूरी तरह से हम अलग हैं ये भाव। अब कंठ में श्री कृष्ण का चक्र। इस जगह श्री कृष्ण जो गोप गोपियों के साथ खेला करते थे, वो बराबर बीचों बीच। अब तो आजकल ऐसे भी बुद्धिमान निकल गए कि वो कहते हैं कि जिन्होंने गीता बताई वो कृष्ण अलग, और जो कृष्ण जो गोप थे वो अलग, और पता नहीं कितने उनके और तरीके बनाएंगे। ये जो कंठ है, इस कंठ में 16 है, क्योंकि उनकी 16 कला आप जानते हैं, 16 पंखुड़ियां हैं। इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं, मैंने एकदम विशुद्ध, क्योंकि योगेश्वर है। योगेश्वर को कुछ चिपकता नहीं है, तो आप उनकी कहानियां जानती हैं कि वो साक्षात योगेश्वर है, उनको कुछ चिपकता नहीं, बिल्कुल विशुद्ध आत्मा। और जब विशुद्ध पे आप आ जाते हैं तो सारी चीज नाटक जैसे दिखाई देती है, और आप साक्षी होकर उसे देखते हैं। कोई चीज आपको चिपकती नहीं, आप साक्षी होकर के देखते हैं कि ये तो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि आप जिस पानी में या भवसागर में फंसे हुए अपने लहरों से डर रहे थे, उससे उठकर के आप नाव में बैठ गए, आप लहरें देख रहे हैं। ये साक्षी स्वरूपत्व आप में अंदर आ जाता है। जैसे ही साक्षी स्वरूपत्व आ जाता है तो आप सारी सृष्टि को एक साक्षी होकर के देखते हैं, और आप पर किसी चीज का असर नहीं आता। दूसरी बात यह है कि जो प्रश्न है आपके, उसका हल इससे बाहर निकलने पर ही होता है। जब तक आप उसमें उलझे हुए हैं, आपके प्रश्न कभी ठीक हो ही नहीं। उससे जब आप बाहर निकल आते हैं, तभी आप इस प्रश्न को ठीक कर सकते हैं। तो यहां पर बसा हुआ जो श्री कृष्ण का कंठ का स्थान है, इसमें भी 2 हिस्से हैं, एक को जैसे लेफ्ट का है और एक राइट। लेफ्ट में श्री विष्णु माया का स्थान। श्री विष्णु माया के बारे में आप जानते हैं कि जो उनकी बहन थी, जिन्होंने स्वर्ग में जाकर के आकाशवाणी करी थी, बादलों में से गरज कर कहा था कंस से कि तेरा मारने वाला अभी जीवित है। वही आकाशवाणी आज भी कार्य करती है, जो बिजली है ये भी कार्य करती है। और आप कभी देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भी फोटो बड़े कमाल के आते हैं। और जो ये कैमरा जिसे हम सीधी सादी चीज समझते हैं, इसने ऐसे ऐसे हमारे फोटो निकाल दिए हैं कि आप हैरान हो जाइएगा। यहाँ तक कि बादलों में तक हमारे फोटो आते हैं। ये आकाशवाणी का कार्य है, ये विष्णु माया है। इस विष्णु माया पर ये कहना है कि जब हमें भाई बहन का विचार नहीं रहता, जब हमारे अंदर ये शुचिता रहती, हम जब दूसरी औरतों के और बुरी निगाह डालते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ जाता है। या किसी कारणवश हम ये सोचते हैं कि हम पापी हैं, हम दुष्ट हैं, और इस तरह की बेकार की अपने बारे में न्यून कल्पना कर लेते हैं, तब भी ये चक्र पकड़ता है। ये कल्पना कहीं कहीं बहुत ज्यादा मैं देखती कि हम तो पापी हैं, क्योंकि रात दिन जो आता होगा तुम लोग पापी हो, ये संसार पापी है, और जो बताने वाला वो कौन बड़ा धर्मात्मा है। ये सब बातें सुन सुन के मनुष्य अपने को इतना नीचा गिरा लेता है कि उसकी ये लेफ्ट विशुद्धि पकड़ती है, और इसके पकड़ जाने से अगर हृदय में भी पकड़ आ जाए तो अनजाना जैसी बड़ी घातक बीमारियां हो जाती। रात दिन कभी पत्नी, कभी पति, कभी घर, कभी समाज, किसी भी औरत में यह हमेशा भरते रहता है कि तुम बड़ी खराब। उस वक्त ये चक्र पकड़ जाता है और इससे अनेक बीमारियां हो जाती, पर सबसे घातक बीमारी इसकी अनजाना की है।
दूसरी जो राइट साइड है उसमें हम जिसे महाराष्ट्र में विट्ठल कहते हैं, और जिसे आप कहिए कि द्वारिका में बसे हुए श्री कृष्ण जहाँ राज्य कर रहे थे उनका स्थान। तो जब गोप गोपी बन के यहाँ रहते थे तब उनका बीचों बीच स्थान है, और जब वो राज कर रहे थे द्वारिका में तो उनका राइट, और जब लेफ्ट में आप देखते हैं तो उनकी जो शक्ति स्त्री है वो उनकी बहन है। बीचों बीच में श्री कृष्ण की राधा, और इधर उनकी रुक्मिणी, उनकी पत्नी जो थी वो उनकी शक्ति थी। 5 शक्तियां वो और 16,000 और शक्तियां सारी श्री कृष्ण की यहाँ विट्ठल के स्थान पे है। लेकिन इसमें भी इतने दोष आ गए कि विट्ठल की मूर्ति पंढरपुर में उनका साक्षात हुआ, जैसे आपके गोविंद महाराज की यहाँ मूर्ति आई है स्वयंभू। उसके बाद लोगों ने वहां पे अपना धंधा शुरू, और लोग एक एक महीना मुंह में तंबाकू डाल के विट्ठल 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 करते हुए पैदल जाते। अब तंबाकू जो है ये कृष्ण के विरोध है, उनको बिल्कुल तंबाकू नहीं पसंद। जो लोग तंबाकू खाते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, या जो तंबाकू पीते हैं उनका ये चक्र खराब हो जाता है, और इसीलिए उनको कैंसर की बीमारी है। इसका इलाज है आप अजवाइन की धुनी मुंह में लें, अजवाइन का पत्ता जला करके और उसकी बीड़ी फूकें, श्री कृष्ण उससे खुश रहते हैं। दूसरा इसका इलाज है कि आप मक्खन को दूध में या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसे पिए, उनको मक्खन बहुत पसंद। नाक में आप घी डालें, घी और थोड़ा सा कपूर, क्योंकि कर्पूर गौरव आप जानते हैं आप कपूर के बड़े शौकीन है। सो कपूर थोड़ा सा डाल करके वो नाक में छोड़ें, कपूर माथे पे लगाएं। जो कुछ श्री कृष्ण को पसंद है वो सारा करने से वो प्रसन्न हो जाते हैं, और आपका विशुद्धि चक्र ठीक हो सकता है, आपका कैंसर ठीक हो सकता है, आपकी सारी तकलीफें ठीक हो सकती। जब आप सबका गला पकड़ जाता है तो मेरा भी गला पकड़ जाता है, क्योंकि इतनी मेहनत पड़ जाती है उसको ठीक करते करते, तो भी पहाड़ जैसे लोगों की कुंडलिनी कभी कभी उठती ही नहीं, बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। खासकर विशुद्धि चक्र